नमस्ते दोस्तों, जूतिया की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको जूतिया व्रत की कथा सुनाती हूँ जो इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, कहानी है दो बहनों की जिसका नाम सुखिया और दुखिया। तो अब कहानी इस प्रकार शुरू करते हैं। एक राजा थे और राजा की एक रानी थी जो अपनी रानी को बहुत प्यार करते हैं। तो रानी को एक पुत्री होती है। पुत्री के होते ही दुर्भाग्यवश रानी की मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु के बाद राजा को बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि वह अपनी पुत्री जो हुई रहती है उसका मुंह भी देखना उनको गवारा नहीं रहता है और इसकी वजह से लोग उस पुत्री का नाम दुखिया रख देते हैं। राजा मतलब एकदम भी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतनी मतलब उनको इस बात का वो रहता है कि ये बच्चलन है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तो इस तरह से वो दासियों के द्वारा उसका लालन पोषण होता रहा और एक दासी जैसे ही मतलब उसका जो स्थान था महल में वही रहा। तो कुछ समय बाद राजा दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी से भी उनको एक लड़की होती है। तो उस लड़की के होते ही मतलब काफ़ी उत्सव मनाया जाता है, काफ़ी खुशियाँ आती हैं। राजा को बहुत खुशी होती है और पूरे महल में मतलब एक उत्सव का माहौल होता है, जिसकी वजह से राजा की दूसरी पुत्री का नाम सुखिया रख देते हैं। तो इस तरह से दोनों बहनों का नाम, एक का दुखिया और एक का सुखिया रहता है। दुखिया का लालन पोषण एक दासी जैसे होता है, जो भी मिलता है वो खा लेती है और रानी भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती थी और सुखिया रहती है तो उसको एक राजकुमारी जैसे उसका लालन पोषण होता है। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियां बड़ी हो जाती हैं, विवाह योग्य हो जाती हैं। तो रानी कहती हैं कि लड़कियां जो हैं हमारी विवाह योग्य हो गई हैं, तो आप पहले दुखिया को शादी करके हटाइए। और राजा कहते हैं विवाह योग्य तो दोनों लड़कियां हो गई हैं और मैं दोनों की शादी, लेकिन तो रानी कहती है देखिए ये दुखिया जो है पैदा होते अपनी माँ को खा ली, पता नहीं कैसी बच्चलन है। और इस बात से राजा भी सहमत रहते हैं। कहते हैं कि पता नहीं किस घर में जाएगी, ऐसे ही अपने अशुभ कदम से वहाँ भी दुख दरिद्रता लाएगी और वहाँ के लोग शिकायत करेंगे इन्होंने कैसी पुत्री दे दी। तो इसलिए इसकी शादी एक हम गरीब घर और साधारण परिवार में करेंगे। और सुखिया की शादी एक जैसे राजा की पुत्री की, एक राजा की ही पुत्री से शादी होती है उस तरीके से होती है। तो मंत्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है इन दोनों लड़कियों की जैसा बताए रहते हैं तो उस तरह से एक गरीब परिवार दुखिया के लिए और एक राजा का परिवार हो सुखिया के लिए ढूंढा जा। मंत्री ने ढूंढा और वो पहले दुखिया के लिए ऐसे ही किसी राज्य में भटकते भटकते ढूंढते जाते हैं। तो वहाँ दूर एक झोपड़ी रहता है। झोपड़ी में एक बुढ़िया माँ रहती है जो बैठी रही होती है और उसका एक पुत्र रहता है जो मजदूरी का काम करता है। उनसे पूछते हैं बुढ़िया माई, क्या आपके पुत्र की शादी हो गई है? तो बुढ़िया माँ कहती है नहीं, मेरा पुत्र तो मजदूर है, पीता होता है, उससे भला कौन विवाह करेगा। तो मंत्री बोलते हैं विवाह राजा अपनी पुत्री से करेंगे पर वो राजकुमारी जैसे विवाह नहीं करेंगे, ना कोई दान दहेज देंगे। बुढ़िया कहती है उसके तो पैरों तले जमीनी खिसक जाती है। एक राजा की पुत्री के साथ उसके लड़के का शादी आया रहता है। कहती है अरे महाराज, हमारे पुत्र की शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है और हमें बहू मिल जाए और क्या चाहिए। बुढ़िया बहुत खुश होती है। फिर उसी राज्य में जहाँ जिस दुखिया की शादी तय मंत्री जी किए रहते हैं, उसी राज्य के राजा के पुत्र से सुखिया की शादी तय हो जाती है। तो इस प्रकार शादी का समय नज़दीक आता है। दुखिया की शादी एकदम साधारण दासियों के हिसाब से, ना कोई लेना न देना, एकदम साधारण तरीके से, कोई भी उत्सव नहीं, कोई खुशी नहीं, 5 लोग के उपस्थिति में उसकी शादी होकर विदाई हो जाती है। और सुखिया की खूब धूमधाम से एक राजकुमारी जैसे ही शादी होती है। तो इस प्रकार दोनों बहनों की शादी हो जाती है। तो दुखिया तो पहले से ही दुखी रहती है, एक महल में भी रह के दासियों जैसे ही जीवन यापन करती है। तो वो बहुत अच्छे दिल की रहती है, बहुत ही साफ दिल की और नेक दिल की रहती है। तो उस झोपड़ी में भी जाके अपनी सास की बहुत सेवा करती है और जो भी पैसे कम में ही अपना घर चलाने की कोशिश करती है। और उसका जो पति रहता है जो मजदूरी करता है वो भी पीता है, शाम को उसको गाली गलौज मारपीट उससे करता है, फिर भी वो अपना भाग्य समझ के, भगवान की मर्जी समझ के अपना ज़िंदगी बिताती है। कुछ समय उपरांत वो गर्भवती होती है, उसके 1-2 बच्चे होते हैं और इस तरह से, लेकिन गरीबी वही रहता है, किसी तरह से घर का खर्चा चलता है। तो फिर समय आता है और इधर तो सुखिया की तो ज़िंदगी खूब अच्छे से चलती, एकदम राजकुमारी जैसे, वो तो खूब सुखी रहती है। तो एक बार सुखिया सोचती है अपनी दुखिया बहन के विषय में कि मेरी बहन कैसी होगी। इस तरह से नहीं, उसे बहुत ईर्ष्या अपनी बहन से रहती है। अगर वो अपने घर में ऐसे रह रही है तो क्यों ना वो मेरे घर में दासियों जैसे मेरे घर में काम कर ले। तो एक दिन सुखिया दुखिया के घर जाती है। कहती है वैसे तो तू और घरों में और जगह किसी तरह काम करती है, तू मेरे घर आए, जो होता है तुझे मैं दूंगी खर्चा। तो दुखिया बहुत खुश होती है
उसे तो काम और अपने बहन का काम वो तो बहुत अच्छे दिल से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और जाती है। दूसरे दिन से अपने बहन के यहाँ जाती है, काम धाम करती है, आसी पासी जो बचता है वो लेती आती है घर में, अपने बच्चों के साथ खा पी लेती है। उसी में वो अपने आप को सुखी अनुभव करती है। और किसी तरह भाई राजा का घर है तो वहाँ किसी तरह हर तरह के पकवान बच जाते हैं या फिर पकवान कई तरह के बनते हैं बच जाते हैं, तो वो भी लाती है। तो उसके बच्चे दुखिया के बहुत खुश होते हैं, कहते हैं माँ मौसी के घर तो बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनता है और तुम ले आना। इस तरह से समय बीतने लगा और इसी तरह से एक दिन जुतिया व्रत का त्यौहार आता है जो अपने बच्चों के लिए रहा जाता है। तो दुखिया के बच्चे कहते हैं कि माँ आज तो मतलब तो जुतिया व्रत है, तो मेरे लिए व्रत रहोगी और आज जाना मौसी के यहाँ से खूब अच्छे अच्छे वहाँ पकवान बन रहे होंगे लाना। कहती है हाँ बेटा। तो जाती है, अपने बहन से कहती है कल जुतिया व्रत है और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी। तो बहन कहती है अरे ये नहीं कुछ बना है, बचा नहीं है, जो बासी वासी बचा जाओ वही लेते जाओ। तो दुखी मन से वही लेके चली आती। बच्चे कहते माँ आज कुछ नहीं है, मतलब कुछ अच्छा नहीं खाने को। कहते बेटा क्या करे, जो है वही खा लो। हाँ, बेचारी बहुत दुखी होती, बहुत लाचार अपने आप को महसूस करती है। तो फिर वो मन ही मन में निर्णय लेती है कि मैं और किसी का काम नहीं करूँगी, मैं खुद ही जाऊँगी, जंगल से लकड़ियाँ काटूँगी और जंगल में लकड़ियाँ जंगल से काट के शहर में बेचूँगी। तो वो दूसरे दिन मतलब व्रत तो रहता है, 2 दिन बाद व्रत रहता है, तो व्रत के ठीक 1 दिन पहले ही वो निकलती है। तो जंगल में जाती है तो रास्ते में एक गाय मिलती है। वो प्रसव पीड़ा से बहुत ही मतलब दर्द से तड़प रही होती है। कहती है बहन मेरा प्रसव पीड़ा से हालत ख़राब है, तुम मेरा प्रसव करा दो। तो भाई दुखिया तो बहुत ही अच्छे मन की रहती है, उसे तो किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती, तो वो तैयार हो जाती है और कमर सहलाते हुए मतलब उसकी प्रसव करा देती है। गाय बहुत खुश होती है, कहती है बहन, और हाँ गाय को एक बछड़ा पैदा होता है। गाय कहती है बहन उधर से लौटते वक्त जरूर मिलना। दुखिया आगे बढ़ जाती है तो कुछ दूर जाते पे रास्ते पे एक सांप नागिन रहती है जो अपने फंड को बार बार पृथ्वी पे मारती है। तो ये दुखिया कहती है अरे आप ऐसे नागिन आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आपको क्या पीड़ा है। कहती है लोग तो हम जैसे लोग को देख के डर जाते, पर तो तुम मेरी पीड़ा पूछ रही हो। कहती नहीं आप ऐसे फंड बार बार पृथ्वी पे मार रही हैं, आपको पीड़ा है कुछ। कहती हाँ मेरी केचली 12 साल से नहीं निकल रही है, इसलिए मुझे बहुत तड़प है। क्या तुम मेरी केचली निकालने में मदद करोगी। तो वो कहती हाँ। तो उसकी केचली निकलवाने में मदद करती है। उसकी केचली निकलते ही उसकी कंचन काया खिल के आती है। नागिन बहुत खुश होती है, लहराते हुए कहती है बहन तुम उधर से आना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दुखिया आगे बढ़ती है तो कुछ आगे जाते ही एक झोपड़ी में एक बुढ़िया बहुत गंदगी से उसकी वो मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, दर्द से तड़प रही होती है, बैठी रही होती है। तो कहती है मैया तुम्हें क्या दुख है, क्यों पीड़ा हो रही है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बुढ़िया कहती हाँ बेटा मेरे पैर हाथ बहुत दुख रहे हैं, मेरे बालों में जूने पड़ गए हैं। तो कहती है क्या तुम कर दोगी। दुखिया कहती हाँ। तो दुखिया उनके हाथ पैर घर में झोपड़ी में खाट पे लिटाती है, हाथ पैर की मालिश करती है, बालों को साफ करती है, उन्हें नहलवाती है बूढ़ी माँ को। तो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती हैं। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि लो बेटा ये लाल पोटली है, तुम जाना अपने घर में ही इसे खोलना, मेरी तरफ से इसको उपहार समझो। सर पे लगाते हुए मतलब उसको अचानक उसे याद आता है अरे मुझे घर वापस जाना है, आज तो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अब मैं तो जंगल से लकड़ियाँ लेने आई थी, लेकिन लेट होने के नाते वो वापस लौट आती है। पर लौटते वक्त उसे एक खुशी का अनुभव होता है, न जाने मतलब उसे बहुत अच्छा सा फील होता है। और ये भी रहता है आज मैं कुछ नहीं ले जा पा रही हूँ, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन न जाने क्यों उसे एक अच्छा अनुभव होता है। लौटते लौटते नागिन रास्ते में मिलती है, कहती है अरे बहन कहाँ चली, मुझसे मिलते हुए तो चलो, तुम मेरी इतनी मदद की और तुम बिना मिले ही जा रही हो। तो कहती हाँ बहन आज व्रत है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं व्रत की चीज़ें भी नहीं ले पाई। कहती है अरे ये लो मेरी तरफ से ये नागमणि लो और मेरी तरफ से उपहार समझो, अपने घर में रखना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसे बहुत खुशी होती है, उसे अपने आंचल में लेते हुए सर पे लगाते हुए आगे बढ़ती है। तो वही गैया आगे मिलती, कहती अरे ओ बहन मेरी इतनी मदद करते हुए तुम मुझसे बिना मिले जा रही हो, मुझसे मिल तो लो। तो कहती है हाँ अब बहुत लेट हो गई है। तो कहती अरे तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं खूब दूध दूंगी और तुम्हारे बच्चों का पेट भरेगा और जो दूध होगा उससे तुम अपना व्यापार भी कर सकती हो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। बहुत खुश होती है, कहती है कि चलिए गौ माता, मतलब बछड़ा भी गौ माता के पीछे पीछे मटकते उटकते खूब झूमते झामते और गले में घंटी बजाते हुए चलते हैं। तो इस तरह से दुखिया अपने घर पहुंचती है। तो सास कहती है अरे बहू इतनी लेट, आज तुम्हारा व्रत है, दिन भर बिना कुछ खाए पिए निर्जला तुम कैसे रह गई। कहती है पता नहीं माता, माँ जी मैं आज गई तो थी लेकिन अपनी सारा मतलब हाल बताती है और न जाने आज मुझे भूख की अनुभूति हुई नहीं, मुझे एक अंदर से बहुत ही सुख की अनुभूति हुई, मुझे एक ताकत सा अनुभव हुआ। तो सास कहती है चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी चलो पूजा के लिए तैयारी करते हैं। तो मतलब चौका लिखते हैं और वहाँ पे बहू एक दीपक जलाती है और बुढ़िया माँ जो पोटली दे रही होती है वो पोटली वहाँ पे खोलती है। खोलते ही सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सामने, उसकी सास और दुखिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत आश्चर्य होता है।
और मणि को भी रखती हैं। तभी उसका पति आता है, देखता है घर में इतना उजाला, इतनी खुशियाँ, तो तुरंत अपनी पत्नी के पैर पे गिरता, कहता है मुझे माफ़ कर दो दुखिया, मैंने तुमको बहुत दुख दिया है, तुम मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी बन के आई हो। इस तरह लोग बहुत खुशी रहने लगते हैं और मतलब बहुत ही दुखिया बहुत खुश होने लगी, बहुत ही मतलब समझ गई माता रानी का ही आशीर्वाद है। और इधर सुखिया जो रहती है सोचती है इतने दिन से आई नहीं दुखिया, क्या बात है, क्यों नहीं आई, चलो मैं देखती हूँ उसके घर आती है, सब कुछ बदला देखती है। कहती बताओ इतना धन दौलत तुम्हें कहाँ से मिला, अगर नहीं बताओगे सर से, नहीं तो मैं राजा से तुमको शिकायत करके कारावास में डाल दूंगी। तो कहती नहीं नहीं बहन ऐसा मत करो, मैंने कोई चोरी नहीं की, और सारी बातें बताती है। तो सुखिया के मन में लालच आता है, सोचती मैं भी वैसे करूँगी। वो भी अपनी सास से कहती है कि वो भी घर पहुंच के सुखिया अपने सास से कहती है मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं जंगल से लकड़ी काटने जाऊंगी और अपने राज्य को और भी धन दौलत दिलवाऊंगी, अपने राज्य को और धनी कर दूंगी। सास कहती है हम लोग के पास इतनी धन दौलत है, इसकी क्या कमी है, लेकिन सर पे हाथ रखते हुए कुछ नहीं बोल पाती है और सुखिया जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वही गैया माता मिलती है, प्रसव पीड़ा से एकदम दर्द से कहार रही होती हैं। कहती है हाँ, तो सुखिया को भी वो गैया मिलती है जो प्रसव पीड़ा से बहुत पीड़ित रहती है। गैया बोलती है बहन मेरी प्रसव करवा दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो सुखिया बोलती मैं मतलब एक राजा की बहू हूँ और मेरी दासियाँ काम करती, मैं ये दासी वासी वाला काम नहीं करूँगी, और मतलब ऐसे मुंह बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। तो वही नागिन मिलती है आगे चल के, अपने फंड को बार बार पृथ्वी पे यूँ मारती है और पीड़ा में रहती है। कहती बहन बहन मेरी केचली निकलवाने में मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वहाँ भी कहती मैं एक दासी थोड़ी ना हूँ, ये सब काम तो मेरे घर में दासियाँ करती हैं, मैं तो एक राजा की बहू हूँ और मैं ये सब काम नहीं करती, मुँह बनाते हुए आगे निकल जाती है। फिर वही झोपड़ी में अपनी बहन की बात याद आती है। तो बुढ़िया को बैठे हुए झोपड़ी में देखती है, मन में सोचती है ओ लग रहा है यही बुढ़िया है जो खजाना दी रहती है मेरी बहन को। तो वही मक्खी भिनभिनाता है, तो मुँह नाक सिकोड़ते हुए उसे तो कहती है हाँ बोलिए माता जी क्या करना है। तो बुढ़िया माँ बोलती हैं बेटा मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में मालिश कर दो, मेरे बाल साफ कर दो, मैं बहुत दिन से नहाई नहीं, मुझे नहला दो। तो सुखिया बोलती है ये मेरा काम है, ये मेरे घर में दासियाँ काम करती हैं, और ये सब बकवास छोड़ो और लाओ वो पोटली। हाँ, तो खूंटी पे लटकी हुई लाल पोटली रहती है और पोटली उठाती है और मतलब बुढ़िया को झटकारते हुए निकल पड़ती है। घर पे आती है अपनी सास से कहती सासू माँ हम लोग को खजाना मिल गया और चलिए चौका लिपिए और दीपक जलाइए, मैं ये पोटली खोलती हूँ। तो सास दीपक जलाती है, बहू पोटली मतलब सुखिया पोटली खोलती है। पोटली के खोलते इसको कीड़े मकोड़े सांप कुछ उनके घर में पूरे महल में फैल जाते हैं, महल में आग लग जाती है, उनका धन दौलत सब समाप्त हो जाता है। तब उस वक्त तुरंत दौड़े दौड़े मतलब सुखिया दुखिया पहुँचाती है कि तुम क्या बताई रहती, कुछ गलत बताई जो मेरे साथ गलत हुआ है बताओ, नहीं तो मैं राजा से कह के तुम्हें जेल में डलवाऊंगी। तो दुखिया बहुत दुखी हो जाती, कहती नहीं बहन मैंने कुछ तुमसे झूठ नहीं बोला, सब सही बोला है। तो कहती है जुतिया माँ आप प्रकट हो, मैं क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपने सच्चाई का, मैं अपने बहन को कैसे बताऊँ, आप ही मेरी मदद करो। तो जुतिया माता तुरंत प्रकट होती हैं और सारी सच्चाई बताती हैं। कहती हैं ये तो दुखी थी, अच्छे दिल की थी, अपने मेहनत से अपने कर्म से भगवान की मर्जी समझ के सब कुछ जीवन व्यतीत कर रही थी ईमानदारी से। और तुम जो हो सुखिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ हो कि फिर भी तुम्हारे अंदर इतना लालच, इतना ईर्ष्या, इतना बेईमानी, और किसी के प्रति तुम्हारे मन में ना कोई मोह ना कोई दया भाव, इसीलिए तुम्हारे साथ लालच का फल ऐसे ही मिलता है। तो तुरंत दुखिया सुखिया समझ जाती है मेरे साथ बहुत, उसकी बुद्धि तुरंत ठीक होती है और तुरंत जुतिया माता के पैरों पे गिर के माफ़ी मांगती, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई। उसके बाद से जुतिया माता की कृपा से वो सुखिया जो रहती है उसकी बुद्धि ठीक हो जाती, दोनों बहनें मतलब सुखी और खुशी मतलब रहने लगती हैं, साथ व्रत करती हैं। जब आगे अगले साल जुतिया माता का व्रत आता है तो दोनों बहनें बहुत खुशी साथ व्रत रहती हैं और दोनों इस तरह से जुतिया माता की महिमा दोस्तों अपरंपार है। तो ये रही जुतिया माता की कथा, और इसके साथ ही एक बार से फिर से जुतिया माता की आप सब पे बहुत कृपा रही। जय जुतिया माता।